हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही ऑफिशियल ब्लॉग। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मोटिवेशन से जुड़ी बहुत ही रोमांचक प्रचलित कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, तो कभी तेज धूप की वजह से, तो कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, तो कभी तेज धूप तो कभी ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसे मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब वह जब जिस मौसम को चाहता तब वही मौसम हो जाता। जब वह बारिश चाहता तब बारिश होती। फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश हुआ था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं तो थे ही नहीं, सबकी सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो उसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई हैं। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप में लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। तो दोस्तों, इस कथा की सीख क्या है? इस कथा की सीख यह है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता। बाधाएं ही हमें सिखाती हैं और साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। धन्यवाद।